रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर आदि। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को विकसित करने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि उपयोगकर्ता वास्तव में क्या चाहता है और उसकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। इन आवश्यकताओं को पहचानने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। यदि इस चरण में उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को सही ढंग से समझ लिया जाए, तो आगे सॉफ्टवेयर का डिजाइन, डेवलपमेंट और परीक्षण करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन यदि आवश्यकताओं को सही तरह से इकट्ठा नहीं किया गया, तो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए कई अलग-अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन तकनीकों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना और उसे व्यवस्थित रूप में समझना होता है। इन तकनीकों की मदद से डेवलपमेंट टीम यह जान पाती है कि सॉफ्टवेयर को कौन-कौन से कार्य करने चाहिए और उपयोगकर्ता उससे किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित करता है। इन तकनीकों में सबसे सामान्य और प्रभावी तकनीक इंटरव्यू है। इंटरव्यू में डेवलपर्स या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट सीधे उपयोगकर्ताओं, ग्राहकों या संगठन के संबंधित लोगों से बातचीत करते हैं। इस बातचीत के माध्यम से वे उपयोगकर्ता की जरूरतों, समस्याओं और अपेक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। इंटरव्यू के दौरान कई बार उपयोगकर्ता अपनी समस्याओं और कार्यप्रणाली के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है जो किसी लिखित दस्तावेज में उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी अस्पताल के लिए मरीज प्रबंधन प्रणाली बनाई जा रही है, तो डॉक्टर, नर्स और प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत करके यह समझा जा सकता है कि उन्हें किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक क्वेश्चनियर है। इसमें उपयोगकर्ताओं को प्रश्नों की एक सूची दी जाती है, जिसे वे अपने अनुसार भरते हैं। यह तकनीक विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक हो और प्रत्येक व्यक्ति से अलग-अलग इंटरव्यू लेना संभव ना हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है, तो छात्रों और शिक्षकों से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं और सुझावों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा एक और उपयोगी तकनीक ऑब्जर्वेशन होती है। इस तकनीक में रिक्वायरमेंट एनालिस्ट उपयोगकर्ताओं के कार्य करने के तरीके को सीधे देखकर समझता है। कई बार उपयोगकर्ता अपनी वास्तविक कार्य प्रणाली को शब्दों में सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जब उसका कार्य देखा जाता है तो उसकी वास्तविक जरूरतें स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जा रहा है, तो बैंक कर्मचारियों के दैनिक कार्यों को देखकर यह समझा जा सकता है कि उन्हें किन-किन सुविधाओं की आवश्यकता होगी। एक और महत्वपूर्ण तकनीक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। इसमें डेवलपमेंट टीम और उपयोगकर्ता एक साथ बैठकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और संभावित समाधान या आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रक्रिया में कई नए विचार सामने आते हैं और कई समस्याओं के रचनात्मक समाधान भी मिल जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब प्रोजेक्ट में नए और अभिनव विचारों की आवश्यकता हो। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें संगठन के पहले से मौजूद दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि वर्तमान प्रणाली कैसे काम कर रही है और नई प्रणाली में किन सुधारों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के पुराने लेखा-जोखा रिकॉर्ड का अध्ययन किया जाए, तो यह पता चल सकता है कि नई प्रणाली में कौन-कौन से फीचर्स आवश्यक होंगे। इन सभी तकनीकों का उपयोग अक्सर एक साथ किया जाता है, क्योंकि केवल एक तकनीक से सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह समझ पाना कठिन होता है। इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी तकनीकों का संयुक्त उपयोग करने से डेवलपमेंट टीम को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की स्पष्ट और व्यापक समझ प्राप्त होती है। संक्षेप में कहा जाए तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक सॉफ्टवेयर विकास की नींव होती है।
इन तकनीकों की सहायता से उपयोगकर्ताओं की वास्तविक ज़रूरतों को समझा जाता है और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। जब आवश्यकताएं सही और स्पष्ट रूप में इकट्ठा की जाती हैं, तब सॉफ्टवेयर विकास की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और सफल बन जाती है।